सेंट्रल करम में अभी तक PDA में और नादरा रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड के हवाले से मैं ये बताऊं कि 4000 से ऊपर ख़ानदानों और घरानों को वहाँ से निकाले गए हैं और उनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बाकी 4-5 हज़ार घराने ऐसे हैं जो डुअल एड्रेस और उनके गाँव के नाम जो रिकॉर्ड में नहीं है उसके आदमी दस्तयाबी की वजह से वो भी रजिस्ट्रेशन से महरूम है। तो इस तरह ही जाने कि हमारे तकरीबन 10,000 से ऊपर लोगों को सेंट्रल करम से निकाले गए हैं। वहाँ पे हमारे जो मकानात हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हैं और बर्फबारी जारी है। वहाँ पे सख्त तरीन ठंड और सर्दी हैं और दूसरी तरफ हुकूमती और सरकारी इमदाद ना होने के बराबर हैं। ना NGOs को जो इंटरनेशनल या नेशनल NGOs हैं, फलाही इदारे हैं, उनको करम में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो हमारा डिमांड और मुतालबा ये हैं कि सेंट्रल करम को फिल फॉर क्लियर करके वहाँ पे सरकारी और हुकूमती रेट कायम करके लोगों की जल्द अज जल्द वापसी यकीनी बनाएं ताकि लोग सुकून और आराम के साथ अपने मकानात और अपने इलाकों में ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारी चमकनी कौम को भी अभी उन्होंने डेडलाइन दिया है कि ये इलाका भी खाली कर लो। तो अभी अक़वाम का जरगा है, कल 18 तारीख़ को जरगा है और इसके बाद भी शायद पड़ा चमकनी कौम की भी यही हालत बनाएगी। रफ़ीउल्लाह चमकनी, साबिका कौमी और सूबाई उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़िला करम। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ज़िला करम मुतासिरीन के हवाले से था, जो अभी ऑपरेशन शुरू हो चुका है इसके बारे में था। अगर आप लोग देखें जो खैबर पख्तूनख्वा में और स्पेशली कबायली अजला में जो ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इसमें खैबर ज़िला खैबर करम और खैबर में तो वज़ीर आला जा चुके हैं और स्पेशली पैकेज वग़ैरह दे चुके हैं। लेकिन ज़िला करम के हवाले से अगर आप देखें तो वहाँ से 2-3 माह से ऑपरेशन शुरू है, लेकिन कोई सूबाई हुकूमत की तरफ से जो 1 लाख रुपए ऐलान किया था वो दे रहा है, लेकिन इसके बगैर जो हेमों का हाल देके, कैंप का हाल देके और फूड्स का हाल देके सब जो है वो ना होने के बराबर है। मौलाना साहब, क्वेश्चन मौलाना साहब।